हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी बिजी होंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे प्लान शेयर करूंगी कि अभी आप उनको दिसंबर शुरू होने से पहले आप उनको घर के अंदर इंडोर किसी टीन शेड के नीचे या ग्रीन नेट के नीचे ऐसी जगह रखिए जहाँ पे उनको आप डायरेक्ट कोहरा ना लगे, डायरेक्ट ओस ना पड़े, क्योंकि ठंड ज़्यादा बढ़ गई है और दिसंबर में तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि वो कोहरा सहन नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा ठंड सहन नहीं कर पाते, ख़राब हो जाते हैं ठंड में। कोहरे में इंडोर प्लांट होते हैं तो उनको अंदर ही रखना सेफ़ होता है, क्योंकि प्लांट बहुत महंगे भी आते हैं, हर बार प्लांट खरीदे नहीं जा सकते। तो आप उनको अभी सर्दी में थोड़ा सा उनकी केयर कीजिए, उनको बचा लीजिए, तो फिर आपके गार्डन में हमेशा वो प्लांट बने ही रहेंगे। तो कुछ ऐसे ही प्लांट बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। पहला है मनी प्लांट। मनी प्लांट को भी आप इंडोर करके ही रखिएगा, क्योंकि ये भी ठंड में ख़राब हो जाता है। फिर है हमारा कैलथिया। कैलथिया भी एक बहुत महंगा प्लांट आता है नर्सरी से, बहुत खूबसूरत भी होता है। तो ये भी कोहरा सहन नहीं कर पाता है, सर्दी में ख़राब हो सकता है ये भी आपका प्लांट। अगर आप इसको बाहर ओस में छोड़ते हैं, कोहरे में छोड़ते हैं, तो अभी आप इसको टिन शेड के नीचे ही रख देना सेफ है, क्योंकि आप किसी एक बड़े प्लांट के नीचे भी रख सकते हैं। फिर है हमारा डेफन बेकिया। डेफन बेकिया भी एक इंडोर प्लांट ही है और ये भी घर के अंदर ही ठीक रहता है, अच्छे से ग्रो करता है, बिना धूप की छाया में ही रहने वाला, खुश रहने वाला प्लांट है। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए। अगर आप ये बाहर छोड़ते हैं तो भी ये आपका प्लांट खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये रूट्स जो है इसकी वो गलने लगती है। तो अभी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट ये जनवरी के लास्ट में जाके बिल्कुल ख़राब हो जाता है अगर आप इसको बाहर छोड़ते हैं। तो इसको भी आप अंदर ही रखिएगा, किसी टीन शेड के नीचे या बिल्कुल घर के अंदर रख सकते हैं। फिर है हमारा प्रेयर प्लांट। प्रेयर प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और वास्तु के हिसाब से ये एक शुभ प्लांट भी होता है। ये इसको बहुत लोग वास्तु के हिसाब से भी लगाते हैं, अपने ड्राइंग रूम में भी लगाते हैं। बहुत लोग तो मैंने देखा है बाथरूम में भी रखे हुए देखे हैं वास्तु के हिसाब से। जो कोई वास्तु को मानते हैं तो आप इसको भी घर के अंदर ही रखिएगा, ये भी ठंड में खराब होने वाला प्लांट है। फिर है हमारा ड्रेसिना। ड्रेसिना भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। जितनी भी सारी ड्रेसिना की वैरायटी होती है बहुत सुंदर होती है और कुछ महंगी भी आती है, तो कुछ ड्रेसिना की सस्ती भी आ जाती है। वैसे तो ये कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाते हैं, बट ये भी ठंड में ख़राब होने वाले प्लांट है। तो आप इनको भी घर के अंदर ही रखिएगा, टीन शेड के नीचे या किसी ऐसी जगह रखिएगा जहाँ इनको डायरेक्ट ओस ना लगे, कोहरा ना लगे। फिर है हमारा एग्लोनिमा का। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और बहुत महंगा भी आता है नर्सरी से। तो अभी आप इसको भी घर के अंदर ही रखिएगा। और ये भी बेबी प्लांट से आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सेपरेट कर सकते हैं। तो ये भी, इसको भी आप कोहरे से बचाइएगा, वरना ये भी आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। मेरा एक बार हो चुका है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर है बुस्टन फंड। तो बुस्टन फंड भी एक इंडोर प्लांट ही है और ये भी नर्सरी से महंगा आता है। तो इसको भी आप ठंड से बचाइएगा। अगर एक बार ये ख़राब हो गया फिर ख़रीदना भी मुश्किल हो जाता है, और फिर अब बार-बार खरीदने से वो ये छोटे प्लांट हम लेके आते हैं, जो हमारे हेल्दी प्लांट है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो अभी आप जो भी आपके पास प्लांट है हेल्दी है, काफ़ी बड़े भी होंगे, हेल्दी भी होंगे, तो आप भी उनको आप ठंड से ही बचाइएगा। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने प्लांट की केयर करते हैं और उनको बचा भी लेते हैं ठंड से, धूप से, बारिश से। तो फिर है हमारा ये फिलोडेंड्रॉन। तो ये एक बड़ी पत्ती वाला प्लांट है, तो ये भी एक इंडोर ही प्लांट होता है। तो इसको भी आप घर के अंदर ही रखिएगा। ये भी थोड़ा नर्सरी से कॉस्टली ही आता है। तो इसको भी आप थोड़ा ठंड से बचा के रखिए। बिल्कुल आप इसको इंडोर कर दीजिए, मतलब ऐसी जगह रखिए जहाँ दिन की लाइट पड़ती हो, बस डायरेक्ट ओस और कोहरा ना लगे इन पे। दिन की लाइट पड़ती हो किसी बड़े से हॉल में, गैलरी में आप इसी जगह रख सकते हैं। फिर है हमारा एग्लोनिमा का स्नो वाइट प्लांट। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और आप इसको भी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और ये भी नर्सरी से कम 300-400 रुपये का ये प्लांट मिलता है नर्सरी से। क्योंकि मैंने तो 1 डेढ़ साल हो गया मैंने जब ख़रीदा था, तो मैं इसको 250 का लेके आई थी और मैंने इससे अभी मेरे 5-6 प्लांट बन चुके हैं और मैं 2-3 दे भी चुकी हूँ, इसको गिफ्ट भी कर चुकी हूँ। तो अभी आप इसको भी इंडोर करके ही रखिएगा, क्योंकि ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, जिस भी कोने में आप रख दोगे उसकी खूबसूरती दुगनी कर देता है। तो फिर है हमारा ड्रेसिना का
वेरीगेटेड, ये मल्टी कलर प्लांट होता है जिसमें येलो कलर भी है, ब्राउन भी है और हल्का वाइट भी है। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, तो इसको भी आप इंडोर करके ही रखिएगा। ये मेरा प्लांट ख़राब हो चुका था सर्दी की वजह से ही, फिर मैंने दूसरा ख़रीदा है, तो अभी आप इसको भी बचाइएगा। फिर है हमारा रबर प्लांट भी एक इंडोर ही प्लांट है और एयर प्योरीफायर प्लांट भी होता है ये, तो इसको भी आप इंडोर करके ही रखिएगा और बहुत सुंदर प्लांट होता है। वैसे तो ये ज़मीन में एक पेड़ जैसा हो जाता है, ज़मीन में लगा रहता है, तो किसी भी प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ने वाला नहीं है, चाहे कोई भी प्लांट इंडोर हो कुछ हो। बट वो अगर ज़मीन में लगा है तो उसको कभी इंडोर करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ज़मीन में जो न्यूट्रिशन मिलता है हमारे प्लांट को वो प्लांटर में नहीं मिल पाता है, प्लांटर छोटे होते हैं। तो जो हमारे प्लांटर में लगे हुए हैं उनको तो इंडोर करना ही पड़ता है, क्योंकि वो ख़राब हो सकते हैं, उनको इतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है जितना ज़मीन में से मिलता है। तो रबर प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है, इसको भी आप इंडोर करके ही रखिएगा। फिर है हमारी एंजॉय पोथोस, गोल्डन पोथोस, मार्बल पोथोस, कोई भी पोथोस हो तो इनको भी आप सभी को इंडोर करके रखिएगा, क्योंकि ये भी ओस में, डायरेक्ट ओस में, कोहरे में ये भी ख़राब हो सकते हैं। और ये पोथोस भी जितनी भी है ये बहुत महंगी आती है, ये भी कम से कम ये 150-200 रुपये की बास्केट आती है, तो इनको भी आप बचाइएगा। अगर आपके पास है ये पोथोस तो इनको भी आप डायरेक्ट बाहर मत रखिए, ओस में मत रखिएगा, इनको भी आप किसी भी टीन शेड के नीचे या किसी ऐसी जगह रखिए जहाँ इनको दिन की लाइट मिलती हो। फिर है हमारा कैलथिया का मोरपंखी प्लांट होता है, कैलथिया का ये, क्योंकि इस पे पत्तियों का जो डिजाइन होता है वो एक मोर के पंख जैसा ही होता है, तो इसको भी आप बचा सकते हैं, क्योंकि इसके प्लांट के नखरे भी बहुत होते हैं। मैं इसको 2 महीने पहले लेके आई थी और इतने स्लो ग्रो करता है। पानी तो इसको बहुत ही कम देना होता है, पानी तो इसको बिल्कुल मत दीजिएगा, 1 हफ्ते में आप इसको एक बार पानी दीजिए। फिर है हमारा क्रोटोन, क्रोटोन भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, तो इसको भी आप इंडोर करके ही रखिएगा, क्योंकि ये भी बाहर डायरेक्ट अगर उसमें रखते हैं तो ये भी आपका ख़राब हो जाएगा, लास्ट में जनवरी के जाके सारे अपने पत्ते गिरा देगा और रूट्स भी गलने लगती है। तो इनको भी आप इंडोर करके ही रखिए और अपने प्लांट को बचाइए, क्योंकि ये प्लांट बहुत खूबसूरत होते हैं। फिर है हमारा विक्टोरिया, तो ये विक्टोरिया भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, तो इसको भी आप अभी इंडोर करके ही रखिएगा। और ये भी बहुत थोड़ा नर्सरी से महंगा भी आता है और बहुत सुंदर भी होता है ये प्लांट। आप इसको कटिंग करके बहुत सारे प्लांट बना भी सकते हैं, बट कटिंग जब ही करिएगा अपने प्लांट की जब आपका प्लांट ज़्यादा बुशी हो। फिर है हमारा फाइलोडेंड्रोन की जो वेरीगेटेड वैरायटी होती है, तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और जो इसकी पत्तियों का डिज़ाइन होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो अभी आप इसको भी अगर आपने बाहर रखा हुआ है, वैसे तो ये इंडोर ही प्लांट होते हैं, सब लोग इनको इंडोर ही रखते हैं, बट बहुत लोग ऐसे होते हैं कि धूप लगा देते हैं, बाहर रख देते हैं। अभी सर्दी कम है, तो अभी आप सर्दी ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो अभी इनको अगर आपने बाहर रखे हुए हैं तो आप इनको इंडोर कर लीजिएगा। तो नहीं, अगर आप बाहर छोड़ते हैं, अभी ये देखते हैं कि सर्दी कम है, अभी नहीं रखते हैं, तो आपके प्लांट ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि रात की सर्दी बढ़ गई है। फिर हमारा एग्लोनिमा का एवरग्रीन प्लांट, तो इसको भी आप इंडोर करके ही रखिएगा, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और आप इनको किसी भी वेस्ट में भी लगा दोगे तो उसी में ही सर्वाइव कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इनको महंगा गमला या बड़ा गमला ही दो, आप किसी छोटे प्लांटर में या किसी भी लगा सकते हैं। फिर है हमारे ड्रेसिना की, ये भी मल्टी कलर होता है, इसमें भी इतने सारे कलर है, येलो भी है, ग्रीन भी है, पिंक भी है, तो उसको भी आप इंडोर करके ही रखिएगा। फिर है हमारा सिंगोनियम, सिंगोनियम भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये कि मनी प्लांट के जैसे ही इसकी केयर होती है, कटिंग भी बिल्कुल इसकी ऐसे ही लगती है, तो इसको भी आप थोड़ा ठंड से बचाइएगा, डायरेक्ट इसको ठंड में मत रखिएगा, क्योंकि ये भी अपना पत्ते सारे गिरा देगा, क्योंकि इनका डोरमेंसी पीरियड होता है, इनका आराम करने का पीरियड होता है, सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, तो इनको थोड़ा ठंड से बचाने की ज़रूरत होती है। फिर हमारा कोलियस, कोलियस को भी आप अभी ठंड से ही बचाइएगा, क्योंकि ये भी बहुत नाजुक सा प्लांट होता है और सर्दी में आप इसको पानी एक दिन छोड़ के दीजिएगा, इसको रोज़ पानी नहीं देना है, क्योंकि गर्मी में तो इसको रोज़ पानी देना होता है, पानी बहुत मांगता है गर्मी में, बट सर्दी में नहीं मांगता है, आप 2 दिन छोड़ के भी दे सकते हैं। फिर है हमारा स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट भी एक इंडोर प्लांट ही है, वैसे तो सभी लोग इसको घर के अंदर ही रखते हैं, बट बहुत लोगों के बाहर भी रखे रहते हैं, तो अभी अगर आपने बाहर रखा हुआ है तो अभी आप इसको भी घर के अंदर रखिएगा और इसको भी पानी 1 हफ्ते में आप एक बार दीजिएगा।
नहीं ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी रूट्स गलने लगती है। फिर है हमारा एग्लोनिमा का, तो ये भी एग्लोनिमा के बहुत सुंदर प्लांट होते हैं, जो एक पिंक प्लांट है और एक लिप्टिस प्लांट बोलते हैं इसको। तो ये भी बहुत महंगे भी आते हैं नर्सरी से और खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा सर्दियों में आप इनको ठंड से बचाइएगा, फिर हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। फिर है हमारी तुलसी जी। तुलसी जी को भी आप इंडोर करके ही रखिएगा, क्योंकि ये भी सर्दी में बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। पिछली बार भी बहुत लोगों की तुलसी ख़राब हुई थी और नर्सरी में मिलना भी मुश्किल हो गया था। तो अभी आप इस तुलसी जी को भी इंडोर करके ही रखिएगा। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप थोड़ा ठंड से बचाइएगा, डायरेक्ट कोहरे में या ओस में मत रखिएगा, क्योंकि इसके ख़राब होने के चांसेस रहते हैं सर्दी में भी। ये एक इंडोर प्लांट ही होता है, ज़्यादा इंडोर भी नहीं होता है, प्रॉपर इंडोर भी नहीं होता है। आप इसको 1-2 घंटे की धूप भी लगा सकते हैं। आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ डायरेक्ट कोहरा ना लगे। आप इसको थोड़ा ऐसी जगह रखिए जहाँ दिन की लाइट इसको मिलती हो। फिर है हमारा डेविल बैकबोन का। तो डेविल बैकबोन की जो वेरीगेटेड वैरायटी होती है ये भी बहुत खूबसूरत होती है, और इसका भी डोरमेंसी पीरियड है अभी। ये भी लास्ट में जाके अपने सारे पत्ते गिरा देता है। वैसे प्लांट हमेशा बना रहता है, बहुत हार्डी प्लांट है, तो इसको भी आप थोड़ा कोहरे से बचाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट कोहरे में ये भी ख़राब हो सकता है आपका प्लांट। और फिर है हमारा रियो प्लांट। तो रियो प्लांट को भी आप अभी बचा सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, जो वेरीगेटेड वैरायटी होती है। ये थोड़ा सर्दी में ख़राब हो जाती है, जो उसकी सिंपल वैरायटी होती है उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप उसको डायरेक्ट ओस में कोहरे में कहीं भी रख सकते हैं, बट जो वेरीगेटेड वैरायटी है आप इसको थोड़ा ठंड से बचाइएगा, क्योंकि ये भी बहुत महंगा आता है नर्सरी से। आप जो सिंपल वैरायटी होती है उसको तो आप कहीं से भी कटिंग करके लगा सकते हैं। फिर है हमारा सफलेरा। सफलेरा भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, और आपने देखा होगा रोड साइड तो ये मैंने बहुत देखे हैं, ज़मीन में लगे रहते हैं, एक पेड़ के जैसे हो जाते हैं, बट जो गमले में लगे रहते हैं उनको आप केयर करने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनको ठंड से भी बचाना होता है, तो इसको भी आप ठंड से थोड़ा बचाइएगा, डायरेक्ट ओस में मत रखिएगा, क्योंकि ठंड में ख़राब होने के चांस रहते हैं इसके भी। फिर है हमारा क्रिसमस प्लांट। तो ये भी एक इंडोर प्लांट ही होता है, आपने बहुत जगह देखा भी होगा, ये इंडोर ही देखे जाते हैं हर जगह जहाँ भी देखो आप। नर्सरी में भी ये किसी भी बड़े प्लांट के नीचे रखे रहते हैं, नहीं आप नर्सरी में देखोगे आप ये ग्रीन नेट के नीचे रहते हैं। तो अभी आप इसको भी इंडोर करके रखिएगा, क्योंकि ये भी सर्दी में थोड़ा ख़राब हो जाता है और थोड़ा महंगा भी आता है नर्सरी से। फिर है हमारा मोन्स्टेरा ब्रोकन हार्ट। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, और जो इसकी पत्तियों का कटिंग होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो इसको भी आप ठंड से थोड़ा बचाइएगा, क्योंकि ये भी ठंड में ख़राब होने वाला ही प्लांट है, और इसको केयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, आप एक दिन छोड़ के पानी दीजिएगा। फिर है हमारा जेजे प्लांट। जेजे प्लांट भी एक इंडोर प्लांट होता है, एयर प्योरीफायर प्लांट होता है। बहुत बार ऐसे आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा, जो हमारे एयर प्योरीफायर प्लांट होते हैं उनमें जेजे प्लांट का भी नाम आता है। तो आप ये भी एक इंडोर प्लांट होता है, इसको भी आप ठंड से ही बचाइएगा, और ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। फिर है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट के बारे में मुझे बहुत लोग पूछते भी हैं कि इसको इंडोर रखें या आउटडोर रखें। तो आप इसको वैसे तो पूरी धूप में बाहर रख सकते हैं, बट थोड़ा सा आप इसको जब ज़्यादा कोहरा होता है, ज़्यादा ठंड पड़ती है, थोड़ा सा आप उसको उससे बचा लीजिएगा। फिर हमेशा आपका प्लांट ये बना ही रहेगा, क्योंकि जनवरी में आके जो ठंड होती है आप उससे बचा लीजिएगा। मैंने भी एक ग्रीन नेट के नीचे ही लगा रखा है, मैंने झूमर में लगा रखा है। मेरे बहुत सारे प्लांट हैं ऐसे जो पर्पल हार्ट के हैं, तो उनको मैं थोड़ा ठंड से बचा ही लेती हूँ। फिर है हमारा सिडम ग्रास। तो ये भी एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है, तो इसको भी आप थोड़ा ग्रीन नेट के नीचे ही रखिएगा, बहुत जल्दी से ग्रो करता है और बहुत सुंदर बास्केट लगती है इसकी। फिर है हमारी एस्पेरिगस फर्न। तो ये भी एक बहुत सुंदर प्लांट होता है, और इसको भी आप ठंड से थोड़ा बचा के रखिएगा। जो जनवरी दिसंबर की ठंड होती है उनसे आप बचा लीजिएगा अपने प्लांट को, और हमेशा फिर आपके घर में ही प्लांट बने रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। फिर है हमारा सीलम प्लांट। तो ये भी एक बहुत सुंदर प्लांट होता है, इसकी दो वैरायटी आती है, एक इसमें बहुत बड़े पत्ते आते हैं, एक ये छोटी वेरीगेटेड वैरायटी है। तो आप दोनों प्लांट को ही इंडोर करके रखिएगा। फिर है हमारी स्वीट पोटैटो। तो इसको भी आप थोड़ा ठंड से बचाइएगा, वैसे तो इसका डोरमेंसी पीरियड है
ये भी अपने सारे पत्ते गिरा देगा लास्ट में जाके, बट अगर आप इसको थोड़ा ठंड से बचा लेंगे तो ये हमेशा आपके गार्डन में बनी रहेगी। आप वैसे तो बहुत ईज़िली ग्रो हो जाती है, आप शकरकंद आ रही है तो आप एक शकरकंद से भी उगा सकते हैं। तो बहुत ईज़िली से ग्रो हो जाती है। तो जो भी मैंने प्लांट शेयर किए हैं आपके साथ, उन सबको आप थोड़ा ठंड से बचाइएगा। जो दिसंबर, जनवरी की ठंड है, 2 ही महीने की ठंड होती है, डेढ़ 2 महीने की। आप उनसे बस थोड़ा-सा केयर करिएगा अपने प्लांट की। हमेशा आपके गार्डन में आपके प्लांट बने रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। अगर आप उनको बाहर रखते हैं तो फिर वो खराब होने के चांस पूरे रहते हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके। थैंक यू।